क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लेड एजुकेशन। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में सिखाऊंगा। प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में सिखाया था, जिसे यूज़ करके हम लोग एक लूप को ब्रेक कर सकते हैं और टर्मिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करके हम एक लूप के करंट इटरेशन को स्किप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है तो ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि जब मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा तभी ये पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप को यूज़ करके कुछ स्टेटमेंट्स को प्रिंट करूँगा। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप को, और उसके लिए हम लोगों को एक काउंटर वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ता है। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा फॉर, और उसके बाद पहले होगा इनिशियलाइजेशन पार्ट। सो मैं इस काउंटर को 1 पे इनिशियलाइज करूँगा, और उसके बाद हमारा कंडीशन पार्ट आएगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा काउंटर लेस देन और इक्वल टू 10, और उसके बाद मैं इस काउंटर के वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा। तो यहाँ पे ये जो फॉर लूप है, इसके अंदर हम लोग एक प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले काउंटर का वैल्यू को प्रिंट करेंगे, और उसके बाद एक एरो डालूँगा मैं, और मैं कहूँगा लर्निंग लैड रॉक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे एक न्यू लाइन डालूँगा मैं, और उसके बाद हम लोगों को अपना काउंटर वेरिएबल को रेफ़र करना है, इसलिए काउंटर लिखूँगा मैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फॉर लूप हमने लिखा है ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 to 10 टाइम्स ये फॉर लूप एग्जीक्यूट हो गया है। अगर आप लोग यहाँ पे इस फॉर लूप को और इस फॉर लूप के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं जब एक काउंटर का वैल्यू 5 बन जाता है, अगर ये काउंटर वेरिएबल का वैल्यू 5 है तो आप लोग इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे उस टास्क को अचीव करने के लिए हम लोग इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक इफ स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं इस काउंटर वेरिएबल का वैल्यू चेक करूँगा। वेदर काउंटर इज इक्वल टू 5 वी कैन कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इस काउंटर वेरिएबल का वैल्यू 5 हो जाता है तभी ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और उसकी वजह से कोई भी स्टेटमेंट हमने इस फॉर लूप पे लिखा है इस कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा उस इटरेशन के लिए। मेरा मतलब है कि इस काउंटर वैल्यू 5 के लिए, और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, काउंटर का वैल्यू 6 बन जाएगा, और नेक्स्ट इटरेशन एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 तक एग्जीक्यूट हो गया। और जब इस काउंटर वेरिएबल का वैल्यू 5 बन गया तभी ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, और उसकी वजह से हमारा फॉर लूप के बाकी स्टेटमेंट स्किप हो गए इस इटरेशन के लिए और उस करंट इटरेशन के लिए, और उसी वजह से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ और हमारा लूप के नेक्स्ट इटरेशन पे गया। काउंटर का वैल्यू 6 बना तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि ये इफ़ कंडीशन फॉल्स रिटर्न करता है। और क्योंकि यहाँ पे इस कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हमारा लूप के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पे इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करके हम लोग एक लूप पे उस करंट इटरेशन में जो भी स्टेटमेंट हमने लिखा है उस कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद उसे स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन से कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप लोग इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को एक फॉर लूप के अंदर यूज़ करेंगे तभी इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को एनकाउंटर करने के बाद कंट्रोल सीधा इस अपडेशन पार्ट पे जाता है, और वहाँ पे अगर आप लोगों ने इंक्रीमेंट किया है तो इंक्रीमेंट होगा, और डिक्रीमेंट किया है तो डिक्रीमेंट होगा, और उसके बाद इस कंडीशन चेक हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को वाइल लूप पे और डू वाइल लूप पे यूज़ किया है तो डायरेक्टली सीधा एक्सप्रेशन पे जाके वहाँ पे उस एक्सप्रेशन को चेक करता है। अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करता है तो वो लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा।
तो ये था दोस्तों कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मुझे फेसबुक पे लाइक भी कर सकते हैं, facebook.com/learninglad और facebook.com/learninglad हिंदी। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो जो हमने बनाया है ये आप जैसे किसी और स्टूडेंट्स को मदद करेगा तो आप लोग प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए यूट्यूब पे, और इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।